नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन आर्मी में रैंक और पोजीशन के बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो इसके बाद में फ्यूचर में कभी भी किसी भी आर्मी ऑफिसर को उसकी यूनिफॉर्म देखते ही बता दोगे कि उसकी पोस्ट क्या है। तो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। वर्ल्ड की टॉप 5 सेनाओं में भारतीय सेना का नाम गिना जाता है। सेना में भी पदों का एक निश्चित क्रम होता है जिसके अनुसार सेना की कार्य प्रणाली चलती है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कंधों पर लगे बैच पर बने सिंबल को देखकर आप कैसे पता करेंगे कि सामने खड़ा आर्मी का ऑफिसर किस रैंक और किस पोस्ट पर कार्य करते हैं। भारतीय सेना में रैंक को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है: कमिश्नर ऑफिसर, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर। हम इस वीडियो में सिर्फ कमिश्नर्ड ऑफिसर की रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम 1 बाय 1 सबसे पहले लोअर रैंक से हायर रैंक तक जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट की। एनडीए और सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर आईएमए और ओटीए में ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट ही मिलती है। लेफ्टिनेंट के बेच पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैप्टन रैंक की। इंडियन आर्मी में कमीशन होने के बाद आगे बढ़ने का दूसरा पड़ाव कैप्टन है। कमीशन होने के 2 साल के सर्विस के बाद समय सीमा के आधार पर ये पोस्ट दी जाती हैं। कैप्टन के बेच पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन के बाद हम बात करेंगे मेजर रैंक की। मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट रैंक है। मेजर के बेच पर नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ लगा रहता है। इस पोस्ट के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी पेपर क्वालिफाई करना नेसेसरी है। मेजर के बाद हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की। लेफ्टिनेंट कर्नल ये मेजर से बड़ी रैंक होती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल किसी भी कमीशन ऑफिसर के सीनियर होने की पहली सीढ़ी होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बेच पर एक नेशनल सिंबल और 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा पार्ट डी पेपर को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक कर्नल की होती है। इंडियन आर्मी में रेजिमेंट के इंचार्ज कर्नल होते हैं। कर्नल के शोल्डर पर नेशनल सिंबल के साथ 2 स्टार बने होते हैं। इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी है। इसके साथ ही कर्नल की कॉलर पर क्रिम्सन पेच के साथ गोल्डन ब्रेस्ट बनी रहती है। कर्नल के बाद हम बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर रैंक 4th हाईएस्ट रैंक होती है। ब्रिगेडियर पोस्ट को प्रमोशन सिलेक्शन के आधार पर मिलता है, जिसके लिए 25 ईयर की सैन्य सेवा होना आवश्यक है। ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म पर 3 स्टार होते हैं और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके साथ ही ब्रिगेडियर की कॉलर पर क्रिसमस पेच में के साथ एक गोल्डन स्टार होता है। ब्रिगेडियर से हाई रैंक मेजर जनरल की होती है। इंडियन आर्मी में मेजर जनरल 3rd हाईएस्ट रैंक होती है। मेजर जनरल की पोस्ट के लिए भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके लिए 28 ईयर की कमीशन सर्विस का होना जरूरी है। मेजर जनरल के बेच पर 1 स्टार और क्रॉस बैटल लगा रहता है। इसके साथ ही उसकी कॉलर पर क्रिम्सन पैचेज के साथ 2 गोल्डन स्टार लगे रहते हैं। मेजर जनरल डिवीजन के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं। मेजर जनरल से बड़ी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए 32 ईयर की कमीशन सर्विस का होना नेसेसरी है। लेफ्टिनेंट जनरल के बेच पर एक नेशनल सिंबल के साथ एक बैटन और शॉर्ट क्रॉस में लगी रहती हैं। इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेज के साथ 3 गोल्डन स्टार लगे रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल का पद आता है। आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में फील्ड मार्शल का प्रयोग नहीं होने की वजह से इस रैंक को इंडियन आर्मी का सर्वोच्च पद माना जाता है। ये रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलती है। जनरल रैंक का अधिकारी की यूनिफॉर्म पर एक क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड के साथ एक स्टार और नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ लगा रहता है। इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेज के साथ 4 गोल्डन स्टार लगे रहते हैं। आगे हम बात करते हैं फील्ड मार्शल पोस्ट की। सेना में
ये सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती हैं। ये एक सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक है। ये पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि व्यक्ति को जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसे सम्मानित किया जाता है। वर्तमान समय में इंडियन आर्मी ने इस पद को समाप्त कर दिया है। भारत में अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ही इस उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिनमें पहले व्यक्ति हैं फील्ड मार्शल सैम मोनकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के बेच पर अशोक स्तंभ और उसके नीचे कमल के फूलों के घेरे में बैटन और स्वॉर्ड क्रॉस में होते हैं। इसके साथ ही इस रैंक के अफसर के कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ 5 गोल्डन स्टार लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 इंडियन आर्मी की ऑल रैंक और पोस्ट के बारे में बात की है। आई होप अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी आर्मी ऑफिसर को देखकर उसकी रैंक और पोस्ट को पहचान लोगे। अगर आप इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल के इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।